नमस्कार सर। और किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जो कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार? जो भी किया है कांग्रेस ने किया है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि सब कुछ हमने किया है, उन्होंने 70 साल में कुछ भी नहीं किया है। 70 साल में रेल बेच दी, ये एरोप्लेन बेच दिए, पेट्रोल डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कराया है। विकास हुआ है मोदी जी का, अमित शाह जी का। उन्होंने पूरा गुंडागर्दी खत्म करी है, माफिया को खत्म किया है उन्होंने। माफिया तो अपनी जगह है, माफिया से मतलब क्या है इस जमीन पे, माफिया अपनी जगह पर है। मगर उन्होंने तो कहा है ना, मोदी जी तो मैंने ये गरीबों के लिए ये किया। उन्होंने जो कत्लेआम होते थे, गुंडागर्दी होती थी, जहाँ पर औरतों को छेड़ा जाता था, वहाँ पर उन लोगों ने उस भ्रष्टाचार को खत्म किया है। आज भी हो रहा है, वो तो इनके राज में भी हो रहा है। वो काम तो रुकेगा तो कुछ नहीं होगा, वो तो चलता रहेगा। जो पहले 370 रुपए का जो गैस सिलेंडर आता था, आज 1100 रुपए का रहा है। मगर फिर भी ये कह रहे हैं चाहे 150 रुपए किलो हटाओ जाए, फिर भी हम वोट बीजेपी को ही देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये अंधभक्त है ना, वही कह रहे हैं। बाकी हर आदमी मतलब स्मृति ईरानी उसके मतलब सिलेंडर को 400 रुपये का था, चिल्ला रही थी। आज अब कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है? अभी जब उनियाराम में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने कहा है कि मैंने 6.5 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव कम किया है। तो आपकी उसमें क्या राय है? ये वोटिंग आ रही है, लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, बस यही वजह है। इस वजह से उन्होंने 6.5 रुपए कम किया है पेट्रोल पे। इसके बाद में वोटिंग खत्म हुई, वापस 6.5 क्या 10 रुपए पार होंगे। फिर आपकी क्या राय है इस बारे में? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। तो पीएम का चेहरा राहुल गांधी होगा, कोई और होगा? राहुल गांधी पीएम का चेहरा राहुल गांधी होगा इस बार। तो इस बार सत्ता में कांग्रेस आएगी फुल बहुमत से इंडिया। मगर ये तो कह रहे हैं 400 पार का नारा लगा रहे हैं ये लोग। ये तड़ी पार होंगे। ये तड़ी पार होंगे। तो 400 पार नहीं जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, तड़ी पार हूँ। ये कोटा हार रहे हैं, ये टोकरा मोटूबा हार रहे हैं, ये डोसा हार रहे हैं, ये सीकर हार रहे हैं। ये राजस्थान में 25 की 25 सीटों पे अपना कब्जा जमाना बता रहे हैं। तो इस बारे में बताओ, कब्जा लगे रहेगा नहीं रहेगा बीजेपी का? ये मुंगेरी लाल के सपने देखे जाओ रात दिन। ये तो जो ये टोंक सवाई माधोपुर की जो सीट है, ये सबसे हॉट सीट है। ये इस पे जौनपुरिया जीतेगा कि हरिचंद मीणा जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे? हरिचंद मीणा जीत रहा है, और ये भी बता दूं कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों जीत रहा है। इतने वोटों से चुनाव जीतेंगे यहाँ से हरीश मीणा। और आप जानिए पब्लिक क्या कह रही है, आप पब्लिक की जुबानी सुनिए। हेलो गाइस, यहाँ पर टोंक सवाई माधोपुर की ये हॉट सीट है। यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं जौनपुरिया और हरीश जी मीणा। दोनों यहाँ पर अपना जीत का वादा पक्का कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 साल से जौनपुरिया चुनाव जीतते आ रहे हैं। और हरीश मीणा भी यहाँ पर दूसरी बार चुनाव, उन्होंने विधायक का चुनाव यहाँ पर जीता है। मगर राहुल गांधी ने उन पर विश्वास करके उनको यहाँ पर सांसद का चुनाव यहाँ पर लड़ाया है। पर्ची नदी आगे खड़ा को तू उड़ियारा को तो तारी पर्ची की नदी काय गिरे वोट दिया है क्या? काय में दे रहा हो? हाथ में दे रहा है जगह। आज जीतो को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनो को। इस बार जो मोदी का जो 400 आंकड़ा पार है, वो होगा कि नहीं होगा? 400 पार हो गई भाई। हाँ, 120 सीटें जाओगी तो 120 सीटें पे सिमट गए तो मोदी तो मोदी ने विकास कराया है कि नहीं कराया है? विकास कराओगे मोदी तो उसका शरीर को विकास कराएगा। धन में 4 ड्रेसा बदले थे, कभी ये रंग का कुर्तो पहने थे, कभी वो रंग को कुर्तो पहने थे। मेकअप के अलावा क्या काम करे थे मोदी ने? वो ये कह रहा है कि मैंने विकास कराया है, लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार से बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार दिया 15 लाख जो खाते में आएंगे जो आज दिन तक 1 रुपये नहीं आया खाता हूँ। मगर उसने तो वादा किया ना 15 लाख रुपए का।
आए ना दे वो तो सबने वहाँ जत्ता भी उद्योगपति जो है ना फायदा दे रहे थे, गरीब गुरबान तो कोई दे नहीं। अभी जो उनियारा में आया है पहली बार पीएम जो प्रधानमंत्री जो उनियारे में पहली बार कदम रखा है, तो वो लोगों के विकास के बारे में कह के गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई विकास न कराओ, विकास करा तो सब तो बोलता हूँ, वो बात हिंदू मुस्लिम करा और बात ही को ना, और सब तो जानेगा ना, कहते राम मंदिर को मुद्दे उठाओ, अब तो राम मंदिर ही बन गया, अब कहीं करोगे? तो लोगों को नौकरी, करोड़ों नौकरी का वादा किया ना इस बार, काहे न करे, कोई न दिलाओ तो नौकरी वोकरी, क्योंकि बेचते बेचे को अब तो आगे तो जैसा आवे दोनों की सीट है ना, मगर वो तो 400 पार का आंकड़ा बता रहा है ना। 400 पार का नंबर से बैठ जाएगी, 10 साल कर लिया खूब। जौनपुरिया भी यहाँ पर हैट्रिक है और हरीश मीणा की भी हैट्रिक है, तो दोनों हैट्रिक कौन लगाएगा यहाँ पर? हरीश मीणा लगाएगा, हरीश मीणा 1 लाख वोटों जीतेगा। 1 लाख वोटों से हरीश मीणा यहाँ से चुनाव जीतेगा, तो सबसे ज्यादा बहुमत हरीश मीणा का यहाँ से। जो मोदी जी जो 400 का आंकड़ा बता रहे हैं, ये पार होगा नहीं होगा? ये मोदी जी का जो 400 का आंकड़ा है वो पार नहीं होगा। मोदी जी 140 से 180 के बीच में इनकी सीटें रहेगी, इनके कोई 400 पार नहीं होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चाहे 150 रुपये किलो आटा हो जाए, फिर भी हम वोट बीजेपी को ही देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? आज देश का जो माहौल है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गैस की टंकी को उठा के देख लीजिए आप, जहाँ 370 रुपये की केंद्र सरकार के अंदर जो कांग्रेस में मिलती थी, आज वो 1100 रुपये पार हो गई है। पेट्रोल ले ले, डीजल ले लीजिए आप, एक गरीब आदमी अपना पालन पोषण करना बहुत महंगी चीज़ हो गई है। मगर फिर भी इन लोगों के ये दिल में पड़ती है कि हम फिर भी वोट बीजेपी को ही दें। ऐसा क्या है जो लोग ये कांग्रेस को इतनी महंगाई होने के बावजूद भी लोग बीजेपी को वोट देने पे मजबूर है? ये अपनी अपनी सोच है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जहाँ वोट देना चाहे वहाँ दे सकता है, लेकिन पब्लिक जागरूक है। इस बार लोकसभा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और केंद्र के अंदर वापस सरकार कांग्रेस। तो इस बार खुद पीएम राहुल गांधी उतर रहे हैं, चेहरा खुद का उतारा है पीएम में, तो वो सफल होगा कि नहीं होगा? नहीं, अभी तक कोई पीएम का चेहरा नहीं है। सब मिलकर कांग्रेस एकजुट होकर कांग्रेस लड़ रही है, और जो भी पीएम होगा वो घोषणा बाद में होगी। अच्छा, अभी तक पीएम की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है? नहीं की है अभी तक। मोदी ने जो 400 का नारा लगाया है, वो उस पर क्या होगा? देखो, नारा तो कोई भी लगा सकता है, आम कार्यकर्ता भी लगा सकता है कि हम जीत रहे हैं। तो ये तो जनता जनार्दन है, जिसको देश हित के अंदर लोकतंत्र में के पावन पर जो वोट देगी, जब पता चलेगा। ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि 400 पारे या 400 300 पारे, 200 पारे, 100 पारे नहीं है। मोदी जी जब उनियारा में आए तो 1 करोड़ नौकरी का आश्वासन दिया है लोगों को, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, आश्वासन तो पिछले विगत 10 सालों से भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई रोजगार नहीं मिला। युवाओं को बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, इससे लोग परेशान है। इस बार परिवर्तन की सरकार होगी, बदलाव होगा, और इस बार लोकतंत्र में इस कदर वोट दिए जाएंगे लोग बाग की परिवर्तन की सरकार बनेगी। मोदी सरकार में ये कह रहे हैं कि हमने विकास कराया है। विगत आप 10 सालों में देख लो, हमारे यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष रहे जौनपुरिया जी, उन्होंने विगत 10 सालों में आज तक कहीं पर भी कोई विकास नहीं किया। उन्होंने इस बार भी जो उन्होंने भाषण दिए, उसके अंदर एक भी काम नहीं गिनाया कि मैंने ये काम किया है लोकसभा के अंदर। उन्होंने सिर्फ ये गिनाया है कि मोदी 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 के नाम से वोट नहीं मिलेगा, इस बार विकास के नाम से वोट मिलेगा। मगर जो उसने जो राम मंदिर का जो वादा किया है, वो भी पूरा किया है। राम मंदिर का जो वादा था जो पूरा हो गया, लेकिन लोग महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, विगत 10 सालों से परेशानी हो रही लोकसभा के अंदर। तो इसलिए परिवर्तन की सरकार बनेगी, लोकतंत्र में मजबूती से वोट देंगे लोग। और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने मत का अधिकार मत का प्रयोग करें, सही प्रयोग करें और सही जगह अपना मत दें। लोगों में ये उत्साह है कि इस बार मोदी सरकार में विकास की लहर चलेगी, फुल चलेगी। विगत 10 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि विकास की लहर चलेगी, लेकिन कब चलेगी ये पता नहीं चल रहा है। ये तो सरकार बदलेगी, उसके बाद पता चलेगा। यही कह रहे हैं कि चाहे 150 रुपये किलो आटा हो जाए, मगर फिर भी हम वोट बीजेपी को ही देंगे। कांग्रेस सरकार में 2 रुपये किलो गेहूँ मिले थे, और ये कब देंगे ये पता नहीं। सरकार तो कांग्रेस की ने दी है 2 रुपये किलो गेहूँ जब अकाल था राजस्थान में। और इस बार जब ये लोग बोल रहे हैं कि 25 में 25 सीट हो गए, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 25 के 25 का तो पता नहीं, लेकिन 24 एक सीट का तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। टोकसरा माधोपुर का तो यहाँ तो ऋषि मीणा चुनाव जीत रहे हैं। 100% लोग यहाँ के इस बार बदलाव चाह रहे हैं। मगर जौनपुरिया भी हैट्रिक मारना चाहते हैं यहाँ से।
जौनपुरिया जी का तो टिकट तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि जब अभी विधानसभा अभी मोदी जी की जो सभा हुई वो भी यहाँ से विफल चौप रही है। कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाए। जो तो 20 सेंटर था यहाँ का लोकसभा का, टोकसे माधोपुर का और कोटा बूंदी का भी यहाँ 20 सेंटर था, लेकिन यहाँ 15,000 से ज़्यादा पब्लिक नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने 18 मिनट का भाषण दिया है, जिसमें 12 मिनट तो SC/ST की बात की उन्होंने। आज याद आई उनको SC/ST की बात, और 2 मिनट बात की और 3 मिनट के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात की है। जो तो हमारे यहाँ इतना बढ़िया भाईचारा, हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है। तो माधोपुर में आज तक हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात करके ये और गलत किया है। लोगों को भड़काने का काम कर रहे हों, और सिर्फ वो मंदिर मस्जिद के नाम से वोट मांग रहे, विकास के नाम से नहीं मांग रहे। और कांग्रेस सरकार विकास के नाम से वोट मांग रही है। इस बात परिवर्तन होगा, और कांग्रेस सरकार के राज में परिवर्तन जरूर होगा। लोकतंत्र में लोग वोट दे रहे हैं, कांग्रेस सरकार को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस पीएम का चेहरा किसको उतार रही है? वो बात की बात है, पीएम का चेहरा किसको उतारेगी अभी तक कोई साफ नहीं है पीएम का चेहरा, लेकिन इस बार लोग परिवर्तन की तरफ से जाके वोट दे रहे हैं कांग्रेस सरकार को। हरीश मीणा ने यहाँ से वो 2 बार जीत चुके हैं हरीश मीणा भी यहाँ से, तो हरीश मीणा ने विकास किया कि नहीं किया है यहाँ पर? हरीश मीणा ने विगत 70 सालों से जो मांग थी यहाँ की तहसील की, उनियारा में तहसील लेके आए, ये सबसे बड़े सौगात है। आज आप यहाँ गलवा डैम देखो, उनियारा का लगातार काम चल रहा है वहाँ पर भी। आप यहाँ के चिकित्सालय देख लो, आप सब कुछ देखो आप, तो विकास हो रहा है आपको हरीश मीणा के राज में कि 10 साल से विगत 6 साल से हरीश जी मीणा MLA हैं यहाँ पर, और उनके कार्यकाल की अनेकों जगह कार्यशिला की पट्टियाँ लगी हुई हैं, और विगत 10 सालों से जौनपुरिया जी भी हैं, उनकी एक भी जगह पट्टी नहीं लगी हुई कार्य की, क्योंकि उन्होंने कार्य किया ही नहीं। अभी भी जो भाषण के अंदर उन्होंने एक भी अपना काम नहीं गिनाया कि मैंने ये फलानी सड़क बनवाई, ये हॉस्पिटल बनवाया, ये वो चीज़ बनवाई, नहीं, उन्होंने एक भी काम नहीं गिनाया। उन्होंने सिर्फ ये कहा मोदी मोदी मोदी, बस। इस वजह से ना वोट नहीं मिलेगा। उसने SC/ST सीट के लिए भी तो बोला है ना, उनका विकास कराऊंगा, उनको नौकरी दूंगा मैं। उनको आज याद आई इस चीज़ के 18 मिनट के बाद, उनमें 12 मिनट उन्होंने SC/ST के बारे में बोला, 3 मिनट भाषण के अंदर उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात बोली। उसने जो बाबा साहब का जो नारा लगाया है, जो अगर सभा अच्छी रहती तो मोदी 18 मिनट नहीं 1 घंटा रुकते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको लगा कि यहाँ कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाए भाजपा के, इसलिए 18 मिनट में यहाँ से चले गए। मगर जो उन्होंने बाबा साहब का जो नारा लगाया है यहाँ पर, वो बाबा साहब के जो अपने आप को उन्होंने बाबा साहब को गुरु बताया खुद का, तो वो उसमें सक्षम है कि नहीं है? वो नहीं है, इसलिए नहीं है कि विगत पिछली बार जो उन्होंने संविधान के खिलाफ छेड़छाड़ की, तो 2 अप्रैल को जब सब लोगों ने, हिंदुस्तान के प्रत्येक वासियों ने एक साथ उतर के सड़कों पर उनका विरोध किया, जब जाके उनको समझ में आई कि संविधान का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, संविधान के प्रति कोई ऐसा कार्य नहीं हो, कि लोकतंत्र है, संविधान बचाने के लिए अभी वोट डाल रहे हैं सब लोग। कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल रहे हैं, मजबूती से वोट डाल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं इस संविधान के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस संविधान को लेकर ही चलूंगा। फिर 2 अप्रैल को क्या हो गया था, जब लोगों को मजबूर हो गए 2 अप्रैल को, जब लोग सड़कों पे उतरे, भारत बंद हुआ उस दिन, तब क्या हो गया था, ऐसे कौन सी मजबूरी आ गई थी जब उन लोगों को उतरना पड़ा सड़कों पे? अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपकी क्या राय है कि सरकार मोदी की बनेगी कि राहुल गांधी की सरकार बनेगी? कायदे कानून तो ये कह रही है भाई राहुल गांधी की बनना चाहिए सरकार, और बनेगी, और कोशिश हमारी पूरी यही है, और कांग्रेस को वोट डालेंगे। और उम्मीदवार हरीश चंद्र मीणा सांसद MLA चुनाव में लड़ रहे हैं, और टोंक सवाई माधोपुर के चुनाव में ही इसके अंदर हरीश मीणा का बहुत बढ़िया माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है, और जीतना भी चाहिए। तो जैसे बीजेपी 400 पार नारा लगा रही है, तो उसके बारे में क्या राय है? वो 400 पार करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, नहीं। 12 बजे सीट पे सबको बैठना चाहिए, सबका हक होता है। और अब कैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारे वादा है। तो और आपके दिल में ऐसा क्या है जो इस वजह से 400 का आंकड़ा पार बीजेपी नहीं कर पाएगी? क्योंकि 10 साल से जो बीजेपी सत्ता में है, तो उसने विकास किया है कि नहीं किया है? नहीं किया सर, नहीं किया। अब कैसे कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। बस। तो राहुल गांधी PM बनेगा इस बार? प्रधानमंत्री राहुल गांधी रहेगा। चांस सबको देना चाहिए, जरूरी नहीं है मोदी का टीका हो, मोदी का कुछ प्रॉपर्टी नहीं है ये, है ना। ये विधानसभा सीट सबकी है ना, और सबको बैठना चाहिए, चांस सबको देना चाहिए।
जरूरी नहीं है भाई एक ही इकट्ठे का होता है, है ना। राहुल गांधी को भी चांस देंगे अच्छे से। राहुल गांधी को ठीक आएगी। एक वोट जो कटे में दिए में तो निर्दलीय भी दिए है ताको तो एक से मांगा मनमान से 2.5 लाख वोट मांगा 70 वोट मांगा खुद देर गया। अरे तागा उनियारा सुखाए फर्क न पड़ रहा यादगार कुर्सी तो राहुल गांधी गंड मर जाए जब गंड मेरी बात कर दी ना एक एक बूथ सब गंड मर रहे थे एक एक से बाय बाय करे थे एक एक वोट दे तुम लोगों को नहीं सोच ले बस राहुल गांधी जिंदाबाद। एक वोट दे मोदी ने 15 लाख का करे जो ने फिर दियो न दियो आ रहे हाँ फिर वो नेता थोड़ी खिलाओ जो झूठ बोले जो 15 लाख को हाथ पक न होगा ना तो कोई कौन से मजबूर गहलोत ने साहब चिरंजीवी योजना चला के रखी है और सरकार ने ना सबको मोबाइल बांटे बहन बेटियों को सबने तेल बंद कर दियो, मोदी जी ने तेल बंद कर दियो। यहाँ पाने का तेल लगा के जो बढ़ा के जो ये खेचे को बीजेपी में वोट दो। अब मांगने का तेल का दिशा को ना तेल तो दो यहाँ सु तेल ही बंद कर दियो। तेल अरे मीठो तेल हल्दी लहसुन कांदा प्याज सारा देशो जी ने बंद करा दियो। 1 लाख रुपया छे साल का। वो जो 15 लाख रुपए दे रहे जो खाए है नए तक खत्म है वो 5 रुपया भी लाए तो क्यों कर रहे छे? वो तो बड़ा बड़ा फेंके छे, छोटा छोटा समेट छे तो वादा करे छे। नहीं वो हल्दी चढ़ाऊ खाए मैं फकीर सर कहा के झोला उठा के चल देंगे। माँ को झोलो लागो, माँ को झोलो ले जाओ, फकीरा को झोलो ले जाओ। नहीं वो क्या है कहने में मकसद तो और नहीं वो हल्दी चढ़ा रही, नहरा बंद कर दिया। हल्दी चढ़ा गया था, हल्दी चढ़ा नहरा बंद कर दिया। और पागल